NCERT क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि एक बच्चा है जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। यानी कि इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और इससे थोड़ी दूर पे एक बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। इस बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर। तो और यहाँ से इस बच्चे की आंख से बनने वाली एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के, इस बिल्डिंग के टॉप पर है। बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। जैसे ये बच्चा बिल्डिंग की साइड बढ़ रहा है, थोड़ी दूर पे ऐसा ये बच्चा जैसे ही बढ़ रहा है बिल्डिंग की ओर, इसका सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, लेकिन जैसे ये कुछ दूरी पर गया इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ जो चल के गया, मतलब जितना दूरी ये तय किया इस बिल्डिंग के साइड जाने में, वो डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कि कितना है। यानी ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, इसे हम x सपोज कर लेते हैं और इस डिस्टेंस को यहाँ से जहाँ वो आके रुक जाता है वहाँ से बिल्डिंग के डिस्टेंस को y सपोज कर लेते हैं। हमसे पूछा है x की वैल्यू। सो हम क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं पहले। अच्छा, ये जो है पॉइंट, ये है 1.5 मीटर। हमने क्या किया, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। ये मेरा पैरेलल है इस लाइन के, तो ये पॉइंट भी 1.5 होगी। ये जो डिस्टेंस है ये भी 1.5 मीटर होगा, इतनी दूरी। तो हम सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं A, B, C, D, E and here F. लेट ए बी इक्वल टू 30 मीटर बी हाइट ऑफ बिल्डिंग। मान लेते हैं कि ये जो ए बी है वो मेरा हाइट ऑफ बिल्डिंग है 30 मीटर, जो कि हमें गिवन है। हाइट ऑफ बिल्डिंग मान लेते हैं कि ए बी है, हमने पॉइंट सपोज कर लिया। एंड डी सी मान लेते हैं हाइट ऑफ बॉय है। डी सी जो हाइट ऑफ बॉय है उसको हम लोग सपोज कर लिए एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी। ये हाइट ऑफ बॉय है जो कि मुझे गिवन है 1.5 मीटर। एंड जो डी है ये बॉय का आई है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का। सो अब हमने क्या किया, सी ए के पैरेलल डी एफ को ड्रॉ कर लिया एक लाइन को, जैसा मैं अभी बताई थी। यहाँ पे डी एफ के इक्वल है। ये मेरा 1.5 था बॉय का हाइट, तो इसी के सामने देखेंगे तो इस बिल्डिंग पे बॉय का हाइट शो कर रहा होगा इतनी दूरी पे 1.5 मीटर। तो इतनी दूरी हो गई 1.5, क्योंकि ये पैरेलल है और इसका जो डिस्टेंस है 1.5 है, तो यहाँ इक्वल हो जाएगा। नाउ अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं। एंगल बी डी एफ इक्वल टू 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं बी डी एफ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, फर्स्ट एलिवेशन है हमारा ये। सपोज कर लीजिए कि जो बॉय है डी यानी एक्स डिस्टेंस ये चला बिल्डिंग के टुवर्ड्स, जो कि हमसे पूछा है। हमने सपोज कर लिया कि डी डिस्टेंस चला जो कि एक्स मीटर से हमने डिनोट किया यहाँ। एंड मान लीजिए बी ई एफ 60 डिग्री गिवन है, हमने एंगल मान लिया बी ई एफ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन सेकेंड वाला हमें गिवन था। सो हमें दो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ मिल रहे हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये दोनों गिवन है। नाउ लेट ई एफ इक्वल टू वाई मीटर। हमने इसको, जो हमारा डिस्टेंस ये पूछ रहा था, हमने उसको एक्स सपोज कर लिया और इसको सपोज कर लिया इतना दूरी को वाई। हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बी एफ इक्वल टू जो हमारा ये डिस्टेंस है बी एफ,
ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा तभी तो हम इस ट्रायंगल में जाके कहीं ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इस ट्रायंगल में जाके ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें इसकी इतनी दूरी की हाइट चाहिए। तो इतना दूरी का हाइट कैसे मिलेगा? इस पूरे में से हम बॉय की हाइट को यानी इस वाले हाइट को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, मिल जाएगा। सो हम इसी को लिखेंगे ए बी माइनस ए एफ। ए बी कितना गिवन है? 30 मीटर गिवन है। ए एफ गिवन है 1.5 मीटर। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 28.5 मीटर। इन ट्रायंगल बी एफ डी, हम बी एफ डी ट्रायंगल में आ जाते हैं। यहाँ बी एफ डी ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है। तो हम इसी पे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे, देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan 30 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे हम लोग। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? बी एफ परपेंडिकुलर है हमारा। और बेस क्या है? बेस डी एफ है, इज अपॉन डी एफ। बी एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो इसे ऐसे ही लिख देंगे। और डी एफ को हम लोग लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ। गिवन है एक्स है और डी एफ वाई है। यहाँ देखिए डी ई एक्स है और ई एफ वाई है। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू बी एफ √3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू बी एफ का वैल्यू यहाँ है गिवन, हम निकाल चुके थे 28.5 √3। सो मेरा x प्लस वाई का एक इक्वेशन बन गया। इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल बी एफ ई हम जानते हैं कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, बी एफ ई में ट्रायंगल में आ जाइए जहाँ पे मेरे को हाइट आ जाएगा। ये यहाँ हमने निकाल दिया था। यहाँ देखिए मेरा बी एफ का वैल्यू आया था कुछ 28.5। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 28.5 मीटर, याद रहेगा। इसका परपेंडिकुलर पता है और वाई यानी बेस इसका फाइंड करना है। 60 डिग्री एंगल गिवन है। तो यहाँ आ जाइए, परपेंडिकुलर यानी बेस ई एफ हो जाएगा। सो tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल्स टू बी एफ का वैल्यू गिवन है 28.5, ई एफ की वैल्यू y होगी। अब यहाँ आ जाइए √3 y इज इक्वल्स टू 28.5 हो जाएगा एंड y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। पुट y इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस एट द प्लेस ऑफ y हम लोग वैल्यू रख रहे हैं इतना। सो यहाँ रख लीजिए 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3। यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ से हम करेंगे x इज इक्वल्स टू 28.5 कॉमन ले लीजिए और √3 इसमें बचेगा और यहाँ बचेगा -1/√3। तो x की वैल्यू हमें निकल के आएगी 28.5। यहाँ हम LCM करेंगे तो √3 इंटू √3 3 होगा, 3 - 1 अपॉन √3। सो x की वैल्यू मिलेगी 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रैशनलाइज कर देंगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दीजिए। रैशनलाइजिंग करने पे हमें मिलेगा x का वैल्यू 57 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 होता है। सो इसको कैंसिल आउट कीजिए, 19 आएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 19 √3।
सो 19√3 मीटर एक्स की वैल्यू हो गई। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमसे पूछ भी रहा था, एक्स की वैल्यू पूछ रहा था, हमने एक्स का वैल्यू निकाल लिया कि वो बच्चा कितना दूरी चलेगा टुवार्ड्स बिल्डिंग।